नमस्ते। मध्य एशिया की जमीन पर इस वक्त एक ऐसी खामोश जंग जारी है जिसकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन इसके असर आने वाले समय में पूरे एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकते हैं। भारत ने इस बार सीमा पर नहीं बल्कि व्यापार, ऊर्जा और रणनीति के मैदान में ऐसी चाल चली है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। यह लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि डील्स, पाइपलाइन, बिजली और बाजार के जरिए लड़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार भारत सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सीधा घुसकर जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक रूप से टूट चुका है। उसका विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर के पार जा चुका है। महंगाई 25% से ऊपर है और विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 3 से 4 अरब डॉलर तक गिर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को एक ही रास्ता नजर आ रहा है, अपनी भौगोलिक स्थिति को बेचकर सेंट्रल एशिया के देशों को समुद्र तक पहुंच देना। यही वजह है कि इस्लामाबाद पिछले कुछ महीनों में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये देश उसके रास्ते से जुड़ते हैं तो उन्हें अरब सागर तक सीधी पहुंच मिल सकती है। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत इस बार चुप नहीं बैठा। भारत ने यह समझ लिया है कि अगर पाकिस्तान इस खेल में आगे निकल गया तो सेंट्रल एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। इसलिए नई दिल्ली ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोल दिया है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। सबसे पहले बात उज्बेकिस्तान की करते हैं। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी जीडीपी करीब 90 अरब डॉलर के आसपास है। यह देश भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार का बड़ा हब बन सकता है। अप्रैल में ताशकंद में होने वाली मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की बड़ी रणनीति छिपी है। भारत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उज्बेक अधिकारियों के बीच जो बिजनेस फोरम होने जा रहे हैं, उनका मकसद सीधे सीधे बड़े निवेश और व्यापारिक समझौतों को जमीन पर उतारना है। भारत यहां टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार अभी करीब 500 मिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन लक्ष्य इसे 2 से 3 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है। यानी भारत पाकिस्तान के उस प्लान को सीधी चुनौती दे रहा है जिसमें इस्लामाबाद उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाकर खुद को क्षेत्रीय गेटवे बनाना चाहता है। अब आते हैं तुर्कमेनिस्तान पर। यहाँ खेल और भी बड़ा है। तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। उसके पास करीब 19 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार है, और यही वो जगह है जहां भारत ने सबसे बड़ा दांव खेला है, तापी पाइपलाइन। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अगर पूरी तरह से चालू हो जाता है तो हर साल 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस चारों देशों तक पहुंचेगी। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को अपने लिए गेम चेंजर मान रहा था, लेकिन भारत ने इसमें भी अपनी रणनीति बदल दी है। भारत अब सिर्फ गैस लेने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह तुर्कमेनिस्तान के केमिकल, फर्टिलाइजर और टेलीकॉम सेक्टर में भी निवेश की योजना बना रहा है। हाल ही में भारतीय दूत की तुर्कमेन अधिकारियों से हुई मुलाकात इस बात का संकेत है कि भारत वहां मल्टी सेक्टर एंट्री की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब है भारत उस बाजार में पाकिस्तान से पहले अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है। अब बात करते हैं ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की। यहां भारत ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है, बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी का। तजाकिस्तान के पास 527 बिलियन किलोवाट घंटे तक हाइड्रो पावर की क्षमता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी बहुत कम हो रहा है। भारत यहां टाटा पावर जैसी कंपनियों के जरिए निवेश करने की योजना बना रहा है। अगर यह सफल होता है तो भारत ने सिर्फ वहां बिजली उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि बिजली वितरण सिस्टम को भी मजबूत करेगा। किर्गिस्तान की बात करें तो यहां CASA 1000 प्रोजेक्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सेंट्रल एशिया की बिजली अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए दक्षिण एशिया तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन भारत अब इसमें सीधे तौर पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह इस पूरे एनर्जी सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। और अब सबसे बड़ा धमाका, कजाकिस्तान।
यह देश दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में नंबर 1 पर है और वैश्विक उत्पादन का करीब 40% हिस्सा अकेले कजाकिस्तान से आता है। भारत यहां से $3 अरब से ज्यादा की यूरेनियम डील करने की तैयारी में है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जरूरतों के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। भारत की न्यूक्लियर पावर क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचाना है और इसके लिए यूरेनियम की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कजाकिस्तान के साथ यह समझौता भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। वहीं पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वह खुद ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और ऐसी किसी बड़ी डील के करीब भी नहीं है। अब जरा पाकिस्तान की रणनीति को समझिए। पाकिस्तान यह कोशिश कर रहा है कि वह सेंट्रल एशिया को अपने गवादर पोर्ट के जरिए अरब सागर से जोड़ दे। वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस क्षेत्र तक विस्तार देना चाहता है, लेकिन यहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी विश्वसनीयता। अफगानिस्तान में अस्थिरता, आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी और बार बार बदलती नीतियों के कारण सेंट्रल एशियाई देश पाकिस्तान पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए ईरान के चाबार पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। यह रास्ता भारत को सीधे सेंट्रल एशिया और रूस तक जोड़ता है और इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। इस कॉरिडोर से ट्रांजिट टाइम करीब 40% तक कम हो सकता है और लागत भी 30% तक घट सकती है। यानी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करने का रास्ता तैयार कर लिया है। यही वजह है कि अब यह मुकाबला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा बल्कि रणनीतिक वर्चस्व का बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार अभी करीब $2 अरब के आसपास है, लेकिन संभावनाएं $10 अरब से भी ज्यादा की है। भारत इस पूरे क्षेत्र में IT, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और एनर्जी सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कुल निर्यात ही करीब $30 अरब के आसपास है और उसमें भी सेंट्रल एशिया की हिस्सेदारी बहुत कम है। ऐसे में अगर भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए यह एक और बड़ा आर्थिक झटका होगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन आगे बढ़ रहा है, सवाल यह है कि कौन टिकेगा। भारत की रणनीति साफ है, मल्टी लेयर अप्रोच। जहां एक तरफ वह व्यापार बढ़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भी निवेश कर रहा है। इसके साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी भारत लगातार इन देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के पास विकल्प सीमित है। वह सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति का सहारा लेकर खेल खेलना चाहता है, लेकिन आज के दौर में सिर्फ लोकेशन से खेल नहीं जीता जाता। उसके लिए स्थिरता, भरोसा और मजबूत आर्थिक आधार भी जरूरी होता है और यही वो जगह है जहां भारत बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। भारत की GDP $4.18 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रही है। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। यह कोई आम ट्रेड वॉर नहीं है, यह एक साइलेंट वॉर है जहां हर डील, हर मीटिंग और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी है। भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि पहले से ही मैदान में उतरकर खेल को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। आने वाले महीनों में ताशकंद की मीटिंग, कजाकिस्तान की यूरेनियम डील और तुर्कमेनिस्तान के साथ बढ़ती साझेदारी यह तय कर देंगी कि सेंट्रल एशिया में असली खिलाड़ी कौन है। लेकिन अभी के संकेत यही बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि व्यापार के मैदान में भी घुसकर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।